नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुरक्षा मग्गू। तो हम आज आ पहुंचे हैं राजीव चौक, जहां हम बात कर रहे हैं द गालीबाज लड़की की, जो कि नोएडा में हाल ही में अभी मामला उठा है, जहां पर लड़की द्वारा की गई बदतमीज़ी के ऊपर उसे 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। तो आइए लोगों से जानते हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने गार्ड के साथ बदतमीज़ और अश्लील हरकतें करी भी हैं, साथ में गाली गलौज भी करी है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि इस पर सरकार ने जो कदम उठाया है वो सही है या गलत है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश। सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी गालीबाज के नाम से जो नोएडा में हाल ही में अभी जो केस उठा है, जहाँ लड़की ने गार्ड के साथ बदतमीज़ी की है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है 14 दिन के लिए उसे जेल में रखा गया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब 14 दिन के लिए जेल में रखा है तो वो तो सही चीज़ है, रखनी चाहिए। अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो उसके साथ करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि उसके साथ बैकअप सपोर्ट किसका है। बिना बैकअप सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता हो। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके साथ किसी भी नेता का बैकअप सपोर्ट होगा, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। मेरा तो मानना ही है। मगर देखिए, जिस हिसाब से लड़की होकर उन्होंने नशे की हालत में ये कदम उठाया, नशे की हालत में उन्होंने इस तरीके से गार्ड के साथ बदतमीज़ी करी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं ये साजिश है या असलियत में उसने उस नशे की हालत में कुछ किया है? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है ही। नशे के हालत में भी आदमी ऐसा तो है नहीं। अगर पूरी सोसाइटी के अंदर वो बातें कर रहा है, किसी से कुछ बातें कर रहा है, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी बोलता है, कुछ चीज़ें बुरी भी बोलता है। वहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं हुई होंगी जिसका पुलिस जो कर रही है वो तो आपके हिसाब से जो पुलिस ने, जो आखिरकार इनका कहना ये है कि जो पुलिस ने निर्णय लिया है वो बहुत ही सही है। तो यहाँ मौजूद हम लोगों से जानते हैं कि आखिर गालीबाज जो लड़की बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है, उसके ऊपर उनकी क्या राय है कि आखिर जो सरकार ने कदम उठाया उनके खिलाफ वो सही है या गलत है। तो जी नमस्कार सर, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो कदम उठाया गया है वो ठोस है? देखो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में चाहे लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, और विशेष करके औरतों का जो अधिकार है, यहाँ माता और बहन का दर्जा दिया गया है। और हमारे ही देश भारत, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है मैडम, जहाँ पे लेडीज़ को, औरत को, माँ बहन बेटी का सम्मान दिया जाता है और बहुत ही अदब से दिया जाता है। और जिसकी हम पूजा करते हैं, मानते हैं, देवी का रूप देते हैं, अगर वही किसी इंसान को अगर वो गाली देती हैं तो ये परंपरा कैसी है? ये नहीं रहता। देखिए, उन्होंने गाली के साथ उन्होंने गलत हरकतें भी करी हैं और उसे मारा भी है, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं इस पर क्या कहूँ, ये चीज़ गलत है। अगर आज की डेट पे देखिए, मार से कोई आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैं जस्टिफाई करूँ, मैं आपको मारूँ और जस्टिफाई करूँ नहीं मैं सही हूँ, नहीं। ये कि उस इंसान की, उस गार्ड की बस ये गलती थी कि उसने बस गेट खोलने में थोड़ी देरी करी और उसी में ही उसने ये सब चीज़ें किया। एक्चुअली में आज प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पेशेंस नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो लेडीज़ वहाँ रहती नहीं थी, वो किराए पर रह रही थी, जो मिस राय थी। और वो गार्ड आया, ये सोसाइटी का अधिकार होता है, दिया हुआ है कि जब तक एंट्री नहीं कर लें, पास कर लें, कल को कोई भी आतंकवादी कोई घटना हो सकती है। तो आप यही कह रहे हैं कि जैसे पेशेंस की काफ़ी कमी है, चाहे वो यूथ हो चाहे वो बड़े हैं? करेक्ट। आज की डेट में पेशेंस की बहुत, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। आजकल देखते नहीं है कि बस जुनून है क्योंकि बस मारना है या लड़ना है, दैट्स वाई। मगर देखिए, अगर मारने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना, मारने से तो आप मारने से सिचुएशन ख़राब हो सकती है। आज जो मैं आपसे बात प्यार से एक वर्ड कह सकती हूँ ना, शायद वो समझ जाता या वो कह देता या मेरी गलती है, आपने मार करके ये क्या दिखाया आपने कि मैं एक औरत हूँ और मेरे में क्या? उन्होंने, मैं तो चाहूँगा उन्होंने, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने अपना फेमेल्स कार्ड ले किया है? बिल्कुल किया। फीमेल कार्ड का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उन्होंने। और अमन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा में हाल ही में जो लड़की को गालीबाज के नाम से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उसके बारे में जैसे बहुत तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। कई लोग उसके पक्ष में हैं कि उसे क्यों मारा, क्यों उसे जेल भेजा गया 14 दिन के लिए, और कई लोग कह रहे हैं कि बहुत ठोस कदम उठाया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो गार्ड से बदतमीजी की, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो गलत किया ना। गार्ड अपनी सुरक्षा में है, अब आप उन्हें गाली दे रहे, रात बिरात आपकी हेल्प कर रहे, तो ये तो सही उठाया कदम। तो
आपके हिसाब से उन्होंने सही उठाया, मगर आपको पूरा मामला पता है कि वो नशे की हालत में थी। तो नशे की हालत में तो इंसान आखिर कुछ भी बोल देता है, मगर उसने जो किया वो कहीं ना कहीं उन्होंने वुमेंस कार्ड प्ले किया उस टाइम पर। वो तो मुझे पता नहीं जी, मुझे इतना पता है कि गाली गलौज मारपीट शायद खींचातानी भी कर रही थी वो। तो उसके हिसाब से एक्शन तो लेना चाहिए, पर इतना नहीं कि जेल भेज दिया जाए उसको। मगर देखिए, उन्हें जेल भेजने का मकसद उनका ये रहा था क्योंकि उन्होंने बदतमीज़ी के साथ गलत हरकतें भी करना चाहिए और उसके साथ मारपीट भी की। तो इसलिए सरकार ये अगर थोड़े ठोस कदम उठाएगी तभी तो वो आगे देश को बढ़ा पाएगी ना। अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ मौजूद यूथ से, अपने युवाओं से पूछने की भी जांच कर रहे हैं, मगर उनका कहना ये है कि हमें नहीं बोलना है। मेरा कहना ये है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो चाहते हैं, अपनी सुरक्षा जो चाहते हैं, वो आपको कैसे मिलेगी? यूथ अगर आके बोलेगा नहीं तो उनकी जो सुविधाएं हैं या जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन्हें कैसे हल किया जाएगा? तो हम कोशिश में है कि यूथ कुछ बोले, क्योंकि हमारे यूथ से ही हमारा देश चलता है। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि अन्य लोगों से हमने बातचीत करी, उन लोगों का यही है कि जो सरकार द्वारा कदम उठाया गया वो सही है, और कईयों को कहा है कि ये गलत भी है। तो देखिए, सबकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर उनकी क्या सोच रही है। और यूथ का तो आप सभी ने देख लिया कि कई लोगों को तो जानकारी नहीं है इस बारे में कि आखिरकार ये मुद्दा क्या था। आज के लिए बस इतना ही। तो यूँ ही देखते रहिए देश और दुनिया की खबरें अमन न्यूज़ के साथ।